हाय एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू। आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू। क्या ज़रूरी थी। अगर ये कहना हो कि क्या ज़रूरत थी तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड, क्या ज़रूरत थी। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। अगर ये कहना हो कि इसे लाने की क्या ज़रूरत थी, इसे लाने की क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस। व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है उससे झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। उससे झगड़ने की क्या ज़रूरत थी, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। व्हाट वाज द नीड टू फाइट विद हिम। व्हाट वाज द नीड टू फाइट विद हिम। उसे बुलाने की क्या ज़रूरत थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग बता पाएंगे। किसी को रंगे हाथ पकड़ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना मतलब मौके पे किसी को पकड़ना, इंग्लिश होती है कैच समबडी रेड हैंडेड। सेंटेंसेस देख लेते हैं। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, इसकी इंग्लिश पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसकी इंग्लिश I'll tell you later। मैं आपको बाद में बता दूंगा, I'll tell you later। आप क्या खाना चाहेंगे, आप क्या खाना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश होगी What would you like to eat। What would you like to eat। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा। I would like to have a cup of tea। I would like to have a cup of tea। कुछ कर रही हो क्या। Are you doing something। क्या तुम कुछ कर रही हो या फिर कुछ कर रही हो क्या। आर यू डूइंग समथिंग। ठीक वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ। डू एग्जैक्टली एज आई डू। डू एग्जैक्टली एज आई डू। उनका निधन हो गया, वो गुजर गए, तो इसकी इंग्लिश ही पास्ड अवे। उनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। मेरा मन बेचैन है, मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज़ रेस्टलेस। माई माइंड इज़ रेस्टलेस। उसकी बुराई या फिर उसकी चुगली मत करो, इसकी इंग्लिश डोंट बैकबाइट हिम। डोंट बैकबाइट हिम। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। इट कैंट बी ट्रू। इट कैंट बी ट्रू। ये सच नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं हो सकता। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं वजह जान सकता हूँ। क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ। मे आई नो द रीज़न। मे आई नो द रीज़न। पल का आनंद लो मतलब मोमेंट को एंजॉय करो, इसके इंग्लिश एंजॉय द मोमेंट। एंजॉय द मोमेंट। आपका घर कितनी दूर है, कितनी दूर इंग्लिश हाउ फार। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर हाउस। हाउ फार इज़ योर हाउस। आपका कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम हियर। यहाँ से बैंक कितनी दूर है, इसके इंग्लिश हाउ फार इज़ द बैंक फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ द बैंक फ्रॉम हियर। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि तुमसे बात करना बेकार है, ये तुमसे बात करना ही बेकार है। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। इट्स यूजलेस टू से यू एनीथिंग। इट्स यूजलेस टू से यू एनीथिंग। तुम्हें समझाना बेकार है या तुम्हें कुछ समझाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुमसे कुछ भी पूछना बेकार है। इट्स यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग। इट्स यूजलेस टू आस्क यू एनीथिंग। तुम्हारे साथ कहीं भी जाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। इट्स यूजलेस टू गो एनीवेयर विथ यू। तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश
You will have to cook. You will have to cook. तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा. तुम्हें वहाँ जाना होगा या फिर तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा. You will have to go there. You will have to go there. Next sentence है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी तो you will have to study. तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, करनी पड़ेगी. You will have to study. ऐसे चुप मत रहो. Don't be silent like this. Don't be silent like this. मुझे यह कठिन लगता है, मुझे यह मुश्किल लगता है. Difficult लगता है. I find it difficult. I find it difficult. मैं घर पर ही रहूँगा. I'll be stay at home. I'll stay at home. मैं घर पर ही रहूँगा. I'll stay at home. आज कौन आ रहा है? तो who is coming today? आज कौन आ रहा है? Who is coming today? प्रेम ही जीवन का आधार है. इसकी इंग्लिश लव इज़ द बेस ऑफ लाइफ. लव इज़ द बेस ऑफ लाइफ. मैं आपको ये समझाना चाहूँगा. I would like to make you understand this. I would like to make you understand this. अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि आप जो चाहें करें या आप जो चाहते हैं करें. Do whatever you want. Do whatever you want. जो चाहो सोचो. Think whatever you want. Think whatever you want. ये बिल्कुल गलत है. इसकी इंग्लिश दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. मुझसे सम्मानपूर्वक या इज्जत से बात करो. टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली. टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली. इज्जत से बता दो सब कुछ. टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली. टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा पैसा सम्मानपूर्वक या फिर इज्जत से वापस करो, वापस कर दो. रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली. रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली. इज्जत से यहाँ से चले जाओ. इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नज़र रखने की इंग्लिश कीप एन आई. और नज़र रखा या मैंने आपके सामान पर नज़र रखा था तो केप्ट एन आई. मैंने आपके सामान पर नज़र रखी थी. आई केप्ट एन आई ऑन योर बिलोंगिंग्स या फिर स्टफ. मैंने आपके बच्चे पर नज़र रखी थी तो इसकी इंग्लिश आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चाइल्ड. आई हैव केप्ट एन आई ऑन योर चाइल्ड. मैं मानता हूँ तुम गलत नहीं हो. मैं मानता हूँ आई अग्री या फिर मुझे लगता है आई थिंक. तो आई अग्री यू आर नॉट रॉन्ग या फिर आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग. मैं मानता हूँ या मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तुम गलत नहीं हो. आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग. मुझे लगता है तुमने कड़ी मेहनत की थी. मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की थी. आई थिंक यू वर्कड हार्ड. आई थिंक यू वर्कड हार्ड. मुझे लगता है ये काम मुश्किल है. मुझे लगता है ये काम मुश्किल है. आई थिंक दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट. आई थिंक दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट. मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी सीखना आसान है. आई थिंक इंग्लिश इज़ ईज़ी टू लर्न. आई थिंक इंग्लिश इज़ ईज़ी टू लर्न. चलो पुल पार करते हैं. पुल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज. पुल पार करना तो ब्रिज क्रॉस करना. लेट्स क्रॉस द ब्रिज. लेट्स क्रॉस द ब्रिज. चलो पुल के उस पार चलते हैं. पुल के उस पार तो अक्रॉस. लेट्स गो अक्रॉस द ब्रिज. लेट्स गो अक्रॉस द ब्रिज. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वो किस लिए था. वो किस लिए था. What was that for? वो किस लिए था. What was that for? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया. I missed you so much या फिर I missed you badly. मुझे तुम्हारी बहुत याद आई. I missed you badly. मेरे पास पूरा दिन नहीं है. I don't have all day. I don't have all day. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब से ये मेरे पास है. इसकी इंग्लिश I have had it since I was your age.
आई हैव हैड इट सिंस आई वॉज योर एज। ये उसकी गलती है, तो इसकी इंग्लिश दिस इज़ हिज फॉल्ट। ये उसकी गलती है, दिस इज़ हिज फॉल्ट। अगर ये कहना हो कि मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं ऐसा कभी नहीं था, आई वॉज नेवर लाइक दैट, आई वॉज नेवर लाइक दैट। मैंने उससे वादा किया था या मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम समय पर आओगे। इसकी इंग्लिश आई प्रॉमिस्ड हर यू वुड बी ऑन टाइम, आई प्रॉमिस्ड हर यू वुड बी ऑन टाइम, या फिर यू विल या यू वुड कम ऑन टाइम। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम पर भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, आई ट्रस्टेड यू, आई ट्रस्टेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी, तो इसकी इंग्लिश योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी, योर सिस्टर्स गोइंग टू किल मी। मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा, मैं दोबारा या फिर वो गलती नहीं करूँगा। आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन, आई वॉन्ट मेक दैट मिस्टेक अगेन। यह सफलता का संकेत है, कामयाबी की निशानी है, कामयाबी का संकेत है। दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, दिस इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस। यह असफलता, नाकामी का संकेत है। दिस इज़ अ साइन ऑफ फेलियर, दिस इज़ अ साइन ऑफ फेलियर। चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग, या फिर लेट्स हैव समथिंग। चलो कुछ खाते हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। एक नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हियर मी। आई थिंक ये सेंटेंस दो बार हो गया। अगर ये कहना हो कि वो कहाँ रहता है, तो इसकी इंग्लिश वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू सो, हाउ कैन यू डू सो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। योर वॉइस इज़ सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट, योर वॉइस इज़ सो स्वीट। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड एट हार्ट, यू आर वेरी गुड एट हार्ट। उसे इसके लिए राज़ी करो, मनाओ, कन्विंस करो, कन्विंस हर फॉर इट, कन्विंस हर फॉर इट। उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, उसने बहुत अकेलापन महसूस किया। ही फेल्ट वेरी लोनली, ही फेल्ट वेरी लोनली। वो बुरी हालत में है, वो बुरी हालत में है। ही इज़ इन अ बैड स्टेट, ही इज़ इन अ बैड स्टेट। आपने ये कैसे बनाया, आपने ये कैसे बनाया। हाउ डिड यू मेक इट, हाउ डिड यू मेक इट। आपने यह कैसे बनाया। अभी भी समय है, इसे स्वीकार करो, इसे एक्सेप्ट करो। इसकी इंग्लिश देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट, देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट। अभी भी समय है, पढ़ लो, अभी भी समय है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड इट, देयर इज स्टिल टाइम, रीड इट। अभी भी समय है, कुछ करो या कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग, देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। अगर ये कहना हो कि पहले मैं 7 घंटे सोया करती थी, इसकी इंग्लिश अर्लियर आई यूज टू स्लीप फॉर 7 आवर्स, अर्लियर आई यूज टू स्लीप फॉर 7 आवर्स। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे, बहुत फन किया करते थे। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। हमेशा कोशिश करते रहो,
हमेशा कोशिश करते रहो। ऑलवेज कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग। एक नई शुरुआत करो। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। एक नई शुरुआत करो। मेक अ फ्रेश स्टार्ट। जो मैं कहता हूँ वो करो, वही करो। डू वॉट आई से, डू वॉट आई से। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं अब तक तैयार नहीं हूँ, मैं अब तक तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी येट, आई एम नॉट रेडी येट। अगर ये कहना हो कि उसे समझाओ ज़रा, उसे समझाओ ज़रा, इसकी इंग्लिश जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड, जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं उससे पूछना भूल गया, मैं उससे पूछना भूल गया था, भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू। अगर ये कहना हो कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। अगर ये कहना हो कि मुझे आना पड़ेगा या मुझे आना होगा, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा, आई हैव टू कम। अगर ये कहना हो कि मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा, आई हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्ले। उसे खेलना पड़ेगा, तो यहाँ उसके लिए भी शी विल हैव टू, हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव ही लगाएंगे, शी विल हैव टू प्ले। उसे सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, आई हैव टू लिसन। अगर ये कहना हो कि मुझे पढ़ना होगा, तो इसकी इंग्लिश आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी। पहले नहीं बता सकते थे क्या? इस तरह के सेंटेंसेस को हम डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्या? पहले नहीं बोल सकते थे क्या? पहले नहीं जा सकते थे क्या? पहले नहीं रुक सकते थे क्या? couldn't you have told before, couldn't you have told before। पहले नहीं आ सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश couldn't you have, आ सकते थे क्या? कम की V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो couldn't you have come before, couldn't you have come before। पहले नहीं खा सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश couldn't you have eaten before, couldn't you have eaten before। अगर ये कहना हो कि पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो इसकी इंग्लिश couldn't you have, रुकना, ठहरना, stayed, वर्ब की थर्ड फॉर्म stay की, stayed। couldn't you have stayed before, couldn't you have stayed before। पहले नहीं सोच सकते थे क्या, इसकी इंग्लिश couldn't you have thought before, couldn't you have thought before। पहले नहीं सोच सकते थे क्या। अगर ये कहना हो कि पहले नहीं बोल सकते थे क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस, आई मे हैव टू सेल माई हाउस। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी, आई मे हैव टू लीव स्टडी। अगर ये कहना हो कि मुझे घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, जब ये कहना हो तब हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। मुझे घर जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो होम। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू कुक फूड, शी मे हैव टू कुक फूड। अगर ये कहना हो कि उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे, ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम वहाँ जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम ऐसा कर सकते हो। तो हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। अगर ये कहना हो कि ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम,
हाउ कम यू कैन बीट हिम, ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। अगर ये कहना हो कि मैं फ़ोन काट रहा हूँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश आई एम हैंगिंग अप, आई एम हैंगिंग अप, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। या फिर मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी, ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। हाउ कम यू लॉस्ट द कीज़, हाउ कम यू लॉस्ट द कीज़, ऐसे कैसे तुमने चाबी खो दी। यू लॉस्ट द कीज़। ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया, तुम्हें चाटा मार दिया। हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की या बात भी नहीं की। हाउ कम शी डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम शी डिडंट इवन टॉक टू यू। तुम्हें वहाँ करना क्या है, तुम्हें वहाँ करना क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तुम्हें वहाँ करना क्या है, what you have to do there, तुम्हें वहाँ करना क्या होगा, तो what will you have to do there, what will you have to do there। घर पर अंग्रेजी कैसे सीखे, इसकी इंग्लिश हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम, हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, इसकी इंग्लिश हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। अगर ये कहना हो अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, तो इसकी इंग्लिश हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश, हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। इसकी इंग्लिश कैन आई रीड इंग्लिश, कैन आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। क्या मैं उसे हरा नहीं सकता, या फिर मैं उसे हरा नहीं सकता क्या। इसकी इंग्लिश कैंट आई डिफीट हिम, कैंट आई डिफीट हिम, मैं उसे हरा नहीं सकता क्या। अगर ये कहना हो कि वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है, इसकी इंग्लिश ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, वो पागल हो गया है। या फिर ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो चुका है, पागल हो गया है। किसी से बहस करना, बहस इंग्लिश आर्ग्यू, किसी से बहस करना आर्ग्यू विथ समवन, किसी से बहस करना आर्ग्यू विथ समवन। किसी को समझाना, किसी को समझाना मेक somebody understand, make somebody understand, किसी को समझाना। किसी से नाराज़ होना, किसी से गुस्सा होना, किसी से नाराज़ होना। इसकी इंग्लिश गेट एंग्री विथ समवन या somebody, गेट एंग्री विथ somebody, किसी से नाराज़ होना। मन लगाकर पढ़ाई करना या दिल से पढ़ाई करना, दिल लगाकर पढ़ाई करना। स्टडी होल हार्टेडली, स्टडी होल हार्टेडली। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड मोर एंड मोर, यू शुड रीड मोर एंड मोर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू मोर एंड मोर मनी, आई हैव टू मोर एंड मोर मनी। आई हैव टू अर्न, कमाने हैं तो आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर, यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी वीडियो देखना चाहिए। यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़, यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगला सेंटेंस है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो इसकी इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट। तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। टू बी ऑनेस्ट शी डजंट लव यू। टू बी ऑनेस्ट शी डजंट लव यू। सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था। सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड। टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड। सच कहूँ तो मैं उससे बात ही नहीं करता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग ज़रूर ही बता देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। मेरी बीवी तो टू बी माई वाइफ। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। बी मीन्स होना, लगना या बनना। तुम माँ बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी अ मदर। यू आर गोइंग टू बी अ मदर। वो पापा बनने वाले हैं। इसकी इंग्लिश वो पापा बनने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर। ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर। वो पापा बनने वाले हैं। मैं दादा बनने वाला हूँ। इसकी इंग्लिश आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। मैं दादा बनने वाला हूँ। तुम दादी बनने वाली हो। इसकी इंग्लिश यू, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब सेंटेंस है जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है। एज फार एज आई नो वो शादीशुदा है। शी इज़ मैरिड। एज फार एज आई नो शी इज़ मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़का है। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय। एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़की है। एज फार एज आई नो शी इज़ अ गर्ल। जहाँ तक मुझे पता है वो एक अक्लमंद लड़की है। इसके इंग्लिश एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक गाड़ी है। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक गाड़ी है। एज फार एज आई रिमेंबर यू हैव अ कार। अगर है कोई चीज़ पास है तो हैव, कोई चीज़ थी तो हैड। यू हैड अ कार। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास एक बड़ा घर है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। तो नाउ डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।